100 डेज विंटर विजिट चैलेंज। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रिड व्यू के बारे में। ठीक है, सो ग्रिड व्यू काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है लिस्ट व्यू या हम कहें लिस्ट व्यू बिल्डर से। ठीक है, कैसे वो हम आगे वीडियो में समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था लिस्ट व्यू बिल्डर के बारे में, जिसके थ्रू हमने इटरेट करना सीखा था कि कैसे हमारे लिस्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं, या वो स्ट्रिंग हो या वो विजेट्स हो या कुछ भी हो, उसको हम कैसे इटरेट कर सकते हैं और कैसे हम जो है हमारे यूआई में डिस्प्ले कर सकते हैं, वो हमने देखा था यहाँ पे। ठीक है, सो आज हम देखने वाले हैं ग्रिड व्यू के बारे में। ठीक है, तो ग्रिड व्यू क्या होता है वो जल्दी फटाफट समझते हैं। तो मैं क्या करूँगा, हम बिल्कुल स्क्रैच से समझेंगे। तो पहले मैं हटा देता हूँ ये कोड जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड उसको करूँगा पैकेज फ्लटर मटेरियल डाट। ठीक, सो ये हमारी लाइब्रेरी हम इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि हमारे सारे जितने भी विजेट्स होते हैं या उनके कंपोनेंट जो ऑलरेडी इस लाइब्रेरी में वो हम यूज़ कर पाए। ठीक है, और अब मैं जल्दी फटाफट से अपनी होम पेज क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, जो जिसको हमने यहाँ पे मेन डॉट डाट में ऐड कर रखा है और जिसके थ्रू हम ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं ग्रिड व्यू। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ ग्रिड व्यू। एंड हम कैसे ग्रिड व्यू यूज़ कर सकते हैं, हम कहेंगे ग्रिड व्यू। एंड यहाँ पर ग्रिड व्यू जो है डेलीगेट लेता है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, स्लीवर डेलीगेट क्रॉस व्यू काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग काउंट देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, वर्ड रैप कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो। ओके, सो ग्रिड व्यू में क्या हो, काउंट देते हैं। कैसे काउंट, सपोज मैंने यहाँ पे 2 कर लिया। पहले तो आपको समझना है चीज़ें, ठीक है, कि हो कैसे रही है। ठीक, और मैं यहाँ पे एक कंटेनर लेता हूँ। सपोज मैंने इतने सारे कंटेनर्स यहाँ पे बना लिए, रेड कंटेनर, ग्रीन, ब्लू, येलो। ठीक है, और मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हो मेरे पास स्क्रीन पर 4 कंटेनर्स आ गए। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ग्रिड व्यू आखिर होता क्या है। जैसे लिस्ट व्यू होता है जिसके थ्रू हम कंटेंट जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उन्हें लाइक वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली लाइक इटरेट कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, पोजीशन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ग्रिड व्यू होता है, उसमें क्या होता है, हम चीज़ों को अलाइन तो करते हैं लाइक वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, बट ठीक है, बट वहाँ पर हमें कितने एलिमेंट्स डिस्प्ले करने हैं वो हम जो है ग्रिड व्यू के थ्रू दे सकते हैं, एक प्रॉपर ग्रिड। ठीक है, आप ग्रिड देख सकते हो लाइक जैसे कि 2 एलिमेंट ऊपर है, 2 एलिमेंट नीचे है, कुछ इस तरह से हम जो है ग्रिड बनाते हैं। अगर मैं इसको कॉपी करूँ तो ये और भी यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, सो ये जो हमारी फंक्शनैलिटी होती है वो ग्रिड व्यू की होती है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रॉल भी आ जाता है। सो ग्रिड व्यू के साथ जो है स्क्रॉल बाय डिफ़ॉल्ट आता है, जैसे हमें लिस्ट व्यू में मिल रहा था। तो इस तरह से मैंने जो यहाँ पे ग्रिड बना लिया है। मैं कलर थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। ओके, ये मैंने कर दिए कलर्स चेंज। मैं इसको कर देता हूँ टील एंड इसको मैं कर देता हूँ वाइट। ओके, सो ये मैंने जो है यहाँ पे अपने कंटेनर्स बना लिए, तो मुझे यहाँ पे स्क्रॉल भी देखने को मिल रहा है। ओके, अब जो हमने देखा है कि ये क्रॉस एक्सिस काउंट करता गया है। ठीक, तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 किया तो हमारे स्क्रीन पे हमारे 2 कंटेनर दिख रहे हैं 2 कॉलम में। ठीक, अगर मैं इसे 3 कर दूँ तो हमारे पास 3 कॉलम आ जाएंगे। अगर मैं इसको 4 कर दूँगा तो हमारे एक स्क्रीन में 4 कॉलम आ जाएंगे। ठीक है, सो ये बेसिकली आपको कितने एलिमेंट्स एक कॉलम में चाहिए उसके लिए होता है, या कितने कॉलम चाहिए आप कह सकते हो उसके लिए होता है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों में स्पेसिंग भी हो, कुछ स्पेसिंग हो। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है मेन एक्सिस स्पेसिंग, उसमें अगर मैं 10 पास करूँगा तो मुझे जो है 10 की स्पेसिंग मिल जाएगी मेन एक्सिस में। सिमिलरली क्रॉस एक्सिस होता है हमारे पास, उसमें भी अगर मैं 10 दूंगा तो मुझे 10 की स्पेसिंग आ जाएगी। यानी इक्वली जो है हमारे कंटेनर जो है डिवाइड हो गए। जो आपको यहाँ पे ब्लैक ब्लैक जो लाइंस दिख रही है, तो हमारा कंटेनर जो है डिवाइड हो गया है, प्रॉपर्ली यहाँ पे विजिबल है। ठीक, यहाँ पे और प्रॉपर्टीज़ होती है। सपोज चाइल्ड एस्पेक्ट रेशियो। चाइल्ड एस्पेक्ट रेशियो में क्या होता है कि हम डिफाइन करते हैं कि हमारा एक एक जो चिल्ड्रन है, ठीक है, एक एक जो हमारा कंटेनर है उसका एक हाइट क्या हो, उसका एक एस्पेक्ट रेशियो क्या हो। ठीक है, तो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं उसको। अगर मैं करूँ 0.75 तो आप देख सकते हो कि किस तरह से इसने जो है स्क्रीन के बेसिस पे से डिवाइड कर लिया है, लाइक 0.75। मैं इसको अगर डिक्रीज़ करूँगा तो इसकी जो हाइट है और इंक्रीज़ होगी, एंड मैं अगर इसको इंक्रीज़ करूँगा तो इसकी हाइट जो है अकॉर्डिंग टू चाइल्ड एस्पेक्ट डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इस तरह से चाइल्ड एस्पेक्ट रेशियो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। एंड यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है मेन एक्सिस इंटेंट एक्सटेंट। ठीक है, अगर मैं इसको 10 करूँ तो आप देख सकते हो कि किस तरह से वो मेन एक्सिस में उतनी साइज़ में जो है इसने कंटेनर्स को अलाइन कर दिया या पोजीशन कर दिया, साइज़ कर दिया। ठीक है, तो ये उसलिए होता है। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ये प्रॉपर्टीज हम समझ गए, क्या इसमें नेवर वो है स्क्रॉल का, कि अगर मैं चाहूँ कि मुझे कभी स्क्रॉल ना करना हो तो क्या इसमें स्क्रॉलिंग का वैसा कुछ है? बिल्कुल है, जो हमने लिस्ट में देखा था कि अगर मैं चाहता हूँ कि हमारे इसमें फिजिक्स ना हो, या अगर नहीं स्क्रॉल ना हो हमारे लिस्ट में, तो हम जैसे ही डायरेक्टली फिजिक्स में कर देंगे नेवर स्क्रॉलेबल स्क्रॉल फिजिक्स। तो अगर मैं इसको यहाँ पे स्लाइड करूँगा यहाँ पे स्लाइड या स्क्रॉल नहीं होगा, एंड मैं इसको कर दूँगा ऑलवेज स्क्रॉलेबल स्क्रॉल फिजिक्स, तो वापस से स्क्रॉल होने लग जाएगा। ठीक है, सो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ जो हमने लिस्ट में देखी थी वो सारी इसमें हमें मिलती है। हम पैडिंग दे सकते हैं। ठीक है,
पैडिंग दे देते हैं तो हमें जो है एजेस जैसे आप देख सकते हो कॉर्नर पे, तो यहाँ पे पैडिंग मिल जाएगी इसे, तो हम पैडिंग भी दे सकते हैं। हम यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी था मैं कहूँ स्क्रॉल डायरेक्शन, ठीक है। सो एक्सिस डॉट अभी वर्टिकल है, अभी मैं हॉरिजॉन्टल करूँगा, ठीक है। तो ये भी हमारा हॉरिजॉन्टल बन गया। तो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल इसे स्लाइड कर सकते हो, ठीक है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने लिस्ट व्यू में देखी थी सारी ग्रिड व्यू में आती है। बस ग्रिड व्यू में आपको जो है एक ऑप्शन मिलता है जिसके थ्रू आप कॉलम्स बना सकते हो, ठीक है। चीज़ों को जो है व्हाट कैन से क्रॉस एक्सिस काउंट में जो है डिवाइड कर सकते हो कि आपको कितने लाइक काउंट्स चाहिए, ठीक है। अब जो आपने चीज़ें बनाई है, ठीक है, इसके अलावा भी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम इतनी ही यूज़ करते हैं। बट अगर आप चाहते हो कि आप और चीज़ें एक्सप्लोर करो तो आप यहाँ से कर सकते हो। आप यहाँ पे स्क्रॉल लगा सकते हो। जब आप API इंटीग्रेशन करोगे तो जितने भी जिसे आप स्क्रॉल करोगे और भी एलिमेंट्स फेच होते जाएंगे, ठीक है। सो ये था भाई ग्रिड व्यू, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रिड व्यू बिल्डर देखेंगे कि कैसे हम चीज़ों को इटरेट करेंगे। सो आई होप आपको ग्रिड व्यू समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल बने हो चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देन कीप प्रैक्टिसिंग और मुझे बताना कि क्या वीडियो की स्पीड थोड़ी फास्ट हो रही है, क्या मैं इसे स्लो करूँ, आपको कैसा एक्सप्लेनेशन पसंद है, क्या मैं इन डिटेल वीडियो लाऊँ। ये शॉर्ट वीडियोस काफ़ी अच्छी चल रही है, ठीक है। सो इसको मुझे कमेंट कर देना एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।